आदरणीय अध्यक्ष महोदय जी, सबसे पहले मैं इस सदन में मौजूद सभी माननीय सदस्यों का, मीडिया के साथियों का, सबको नववर्ष की शुभकामनाएं देता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाला साल आपके लिए, आपके व्यक्तिगत तौर पे, आपके परिवार के लिए, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सबके लिए मंगलमय हो। एक चीज़ जो आज चर्चा में उठी, भ्रष्टाचार। मैं इस सदन को पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि भ्रष्टाचार का कोई भी मामला हो, चाहे वो पिछले 15 साल में दिल्ली सरकार ने भ्रष्टाचार किया हो, चाहे वो एमसीडी में हुआ हो, चाहे हमारी सरकार के दौरान कोई भ्रष्टाचार करे, मैं इस सदन को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आम आदमी कौन है? अभी बहुत ही माननीय सदस्य ने कहा कि रैन बसेरे में रहने वाला व्यक्ति आम आदमी है, चने और कुलचे बेचने वाला आम आदमी है, चाय की रेहड़ी लगाने वाला आम आदमी है। बिल्कुल वो आम आदमी है, लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी इस देश के अन्य लोगों को आम आदमी नहीं मानती, लेकिन आम आदमी पार्टी इस देश के मिडिल क्लास के लोगों को भी आम आदमी मानती है। इस देश के हर उस शख्स को आम आदमी मानती है जो इस देश में एक ईमानदार व्यवस्था चाहता है। जो इस देश में आज एक बेईमान व्यवस्था चाहता है और बेईमानी से जीना चाहता है, वो खास आदमी है, चाहे उसके पास पैसे कम हो चाहे पैसे ज्यादा हो। लेकिन जो व्यक्ति आज इस देश के अंदर ईमानदार व्यवस्था चाहता है, चाहे वो ग्रेटर कैलाश में रहता हो चाहे झुग्गी में रहता हो, वो इस देश का आम आदमी है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने इस देश के आम आदमी की व्यथा रखना चाहता हूं। मैं बहुत सारी चीजें बोलूंगा, मेरी बातें किसी भी व्यक्ति विशेष के खिलाफ नहीं है और ना ही किसी पार्टी विशेष के खिलाफ है। हमारी किसी पार्टी से दुश्मनी नहीं है, हम यहाँ पार्टियों की राजनीति करने के लिए नहीं आए हैं और ना मैं आज यहाँ पे सरकार बनाने के लिए या बचाने के लिए या सत्ता में आने के लिए यहाँ पे आज खड़ा हुआ हूं। हम लोग कौन है? ये 28 लोग कौन है? इनमें ये वंदना है, हाउसवाइफ है। ये क्या जरूरत पड़ी थी इसको चुनाव लड़ने की? वो पीछे अखिलेश मणि त्रिपाठी खड़ा है, दिल्ली में सिविल सर्विसेज के एग्जाम देने के लिए आया था। क्या जरूरत पड़ी थी उसको चुनाव लड़ने की? वो पीछे धर्मेंद्र कोहली है, उसकी बहन का कत्ल हो गया, शहीद हो गई उसकी बहन। हम सब बाहर के लोग थे, आम आदमी थे, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत मामूली लोग हैं, हमारी कोई औकात नहीं है। हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था हम चुनाव लड़ेंगे, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था पार्टी बनाएंगे, लेकिन आज इस सदन को सोचना पड़ेगा कि इस देश के आम आदमी को चुनाव लड़ने की जरूरत क्यों पड़ी। इस देश का आम आदमी क्या चाहता है? इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसको 2 वक्त की रोटी मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है उसको तन ढकने के लिए कपड़ा मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है उसके सर पे छत हो और उसके घर में बिजली पानी हो। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चों को शिक्षा मिल जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है कि मेरे घर में कोई बीमार हो तो उसका इलाज हो जाए। इस देश का आम आदमी चाहता है कि उसके बच्चे सुरक्षित हों, उसका परिवार सुरक्षित रहे। सुरक्षा चाहता है इस देश का आम आदमी, और इस देश का आम आदमी चाहता है एक अच्छी न्याय व्यवस्था। बस यही चाहता है इस देश का आम आदमी। लेकिन आज 65 साल में उसको ये व्यवस्था नहीं मिली। क्यों नहीं मिली, ये सोचने की जरूरत है और हम सब लोगों को सोचने की जरूरत है। इसमें कोई बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी की पॉलिटिक्स नहीं है।
हम सब लोगों को ये सोचने की ज़रूरत है कि 65 साल में इस देश के आम आदमी को ये 6-7 चीज़ें क्यों नहीं मिल पाई। अभी 2 दिन पहले मैं पढ़ रहा था, दिल्ली के अंदर 2 लोग ठंड के अंदर ठिठुरते हुए मर गए। अब इसमें राजनीति करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम सब लोगों को मिलकर सोचना पड़ेगा, इस सदन को सोचना पड़ेगा, दिल्ली के लोगों को सोचना पड़ेगा। आज़ादी के बाद से आज तक पता नहीं अरबों खरबों कितने करोड़ों अरबों खरबों कितने पैसे खर्च हो गए। अगर वो पैसे ठीक खर्च हो जाते तो शायद इस देश के व्यक्ति को ये सब तो मिल जाता जो छोटी छोटी उसकी ख्वाहिशें हैं, लेकिन वो सारे पैसे गए कहाँ, ये इस देश का आम आदमी जानना चाहता है। वो पैसे कहाँ गए सारे के सारे? वो सारे इस देश की राजनीति की भेंट चढ़ गए। इस देश की राजनीति भ्रष्ट हो चुकी है, हमें मानना पड़ेगा। इस देश की राजनीति खराब हो चुकी है, इस देश की राजनीति का अपराधीकरण हो चुका है। आज शिक्षा खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज स्वास्थ्य खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। आज बिजली पानी सड़कें खराब है क्योंकि राजनीति खराब है। हम सब लोगों को मिलकर इस देश की राजनीति को सुधारना पड़ेगा। जब आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया बहुत ज्यादा, तो 2 साल पहले इस देश के आम आदमी ने, आम औरतों ने, आम बच्चों ने, आम बूढ़े लोगों ने, सब लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के, लाखों करोड़ों लोगों ने सड़क के ऊपर उतर के आंदोलन किया और कहा अपने नेताओं से, आदरणीय नेताओं से, कि भ्रष्टाचार के खिलाफ कानून बनाओ, भ्रष्टाचारियों को जेल भेजो। लेकिन इस देश के नेताओं ने उनकी नहीं सुनी। इस देश के नेताओं ने इस देश के आम आदमी को ललकारा कि अगर तुम्हारे में हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ। इस देश के नेताओं ने ललकारा इस देश के आम आदमी को, अगर हिम्मत है तो चुनाव लड़के दिखाओ और खुद सदन में आ जाओ और खुद अपना कानून बना लो। उन्हें लगा, इस देश के नेताओं को लगा कि इस देश का ये आम आदमी तो मरा हुआ आदमी है, कुचला हुआ आदमी है, ये क्या चुनाव लड़ेगा, ये हमारे सामने क्या खड़ा होएगा, हमारे पास तो इतना पैसा, इतना बाहुबल है, इस देश का आम आदमी क्या चुनाव लड़ेगा। लेकिन शायद इस देश के नेताओं ने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल की थी। वो भूल गए कि इस देश के खेतों के अंदर आम आदमी हल जोतता है, नेता हल जोतने के लिए नहीं जाते। इस देश का आम आदमी कपड़ा बनाता है, नेता कपड़े नहीं बनाते। इस देश का आम आदमी मकान बनाता है, नेता मकान नहीं बनाते। इस देश का आम आदमी ऑटो चलाता है, नेता ऑटो नहीं चलाते। इस देश का आम आदमी चांद पे जाता है, नेता चांद पे नहीं जाते। इस देश का आम आदमी रिसर्च करता है, नेता रिसर्च नहीं करते। जब इस देश के आम आदमी के पास कोई चारा नहीं बचा, तो इस देश के आम आदमी ने तय कर लिया कि ठीक है, इस बार चुनाव भी लड़के दिखाएंगे। पैसे तो थे नहीं और भ्रष्ट राजनीति से लड़ना था, गलत पैसा ले नहीं सकते थे, तो लड़ाई राजनीति को साफ करने की थी। इसीलिए तय किया, हारे या जीते, सच्चाई का साथ नहीं छोड़ेंगे। सच्चाई के रास्ते पे लड़ाई शुरू हुई। एक लगभग असंभव सी लड़ाई थी। किसने सोचा था 1 साल पुरानी पार्टी 28 सीट जीत जाएगी? किसी ने नहीं सोचा था। असंभव लड़ाई थी, जीत की संभावना बिल्कुल 0 लग रही थी। नेता मजाक उड़ाते थे हमारा, लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका खुदा होता है। भगवान, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, ये असहाय का साथ देते हैं। सच्चाई हार नहीं सकती। 4 दिसंबर को और 8 दिसंबर को चमत्कार हुआ, आम आदमी जीत गया। इस देश के आम आदमी की जीत हुई। अध्यक्ष महोदय, पहले मैं भगवान पर यकीन नहीं किया करता था, लेकिन मुझे यकीन हो गया कि भगवान तो है, ईश्वर तो है, कहीं ना कहीं कुछ तो है। सच्चाई कभी हार नहीं सकती। दिल्ली के आम लोगों ने इस देश से भ्रष्ट राजनीति को उखाड़ने की दिशा में पहला कदम उठाने की जरूरत की है। तो अध्यक्ष महोदय, आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि आम आदमी की इस लड़ाई में इस सदन का कौन कौन सदस्य आम आदमी के साथ खड़ा है।
ये लड़ाई देश से भ्रष्ट राजनीति समाप्त करके सच्चाई और ईमानदारी की राजनीति कायम करने की लड़ाई है। आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि इस सदन का कौन कौन सदस्य देश में सच्ची और ईमानदार राजनीति कायम करने की इस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहता है। दिल्ली के आम आदमी के कुछ मुद्दे हैं, इनमें 17 मुद्दे मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं और आज इस सदन के सामने प्रश्न है कि कौन कौन सदस्य इन मुद्दों का समर्थन करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इस देश के अंदर एक अजीब किस्म का वीआईपी राज है। एक मंत्री जाता है तो सारा ट्रैफिक रोक देते हैं। क्यों रोकते हैं भाई? कहते हैं जी मंत्री जी का समय बड़ा कीमती है, ट्रैफिक लाइट में खड़े हो गए तो उनका समय बर्बाद हो जाएगा। मैं तो बहुत मामूली आदमी हूं, मैंने बताया 6 ही दिन हुए हैं, 7 ही दिन हुए हैं। मैं तो 6-7 दिन से ट्रैफिक लाइट पे भी रुकता हूं, मेरा तो कोई टाइम खराब नहीं हुआ अभी तक। कहा जाता है कि उनकी सुरक्षा को खतरा है। देखो जी, जब तक ऊपर वाले की इच्छा है तब तक आपका कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, और जिस दिन ऊपर वाले की इच्छा खत्म हो गई तो पूरी दुनिया का इतिहास उठा के देख लो, कोई आपको बचा नहीं सकता, चाहे कितने बॉडीगार्ड आप लगा लो। तो हम चाहते हैं कि दिल्ली से ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए और इस देश से भी ये वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए। ये पहला मुद्दा है। दूसरा मुद्दा है जन लोकपाल बिल का। मैं सहमत हूं, श्री हर्षवर्धन जी ने कहा कि दिल्ली के अंदर एक लोकायुक्त कानून है, पर वो बहुत कमजोर है सर। वो कानून बहुत कमजोर है, उस कानून के अंदर कुछ नहीं कर सकते। आपने तो देखा है पिछले कई सालों में जो लोकायुक्त कहते हैं उसको कूड़े के डिब्बे में डाल दिया जाता है, उसको तो बदलने की जरूरत है। तो दूसरा हमारा मुद्दा है कि दिल्ली के अंदर एक सख्त कानून पास किया जाए भ्रष्टाचार के खिलाफ। ऐसा कानून पास किया जाए कि अगर कोई भ्रष्टाचार करे तो भ्रष्टाचारियों की रूह कांप उठाए। भ्रष्टाचारियों को जेल होनी चाहिए, जल्द से जल्द होनी चाहिए और सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए।